लश्कर आतंकियों की मिली नई लोकेशन। पीओके में छिपे आतंकियों के नए अड्डे की लोकेशन मिली। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का वीडियो सामने आया। पाकिस्तानी आर्मी के साथ दिखा एलओसी पर घुसपैठ कराने की भी कोशिश। चुनाव के बाद झेलम नदी का पानी रोकने की तैयारी में भारत। जम्मू कश्मीर में वुलर बैराज परियोजना दोबारा शुरू करने की मांग तेज हुई। 1947 से बंद है वुलर बैराज परियोजना का काम। वुलर बैराज के बनने से कश्मीर के लोगों को मिलेगा फायदा। भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खोला। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सरकार ने सेना को 40,000 करोड़ के हथियार खरीद की मंजूरी दी। रक्षा अधिकरण परिषद ने इमरजेंसी खरीद की दी मंजूरी। ड्रोन कामिकेज ड्रोन के साथ लोइटरिंग म्यूनिशन और गोला बारूद की होगी खरीद। इमरजेंसी पावर के तहत की गई डील। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों के 7 टीमें मौजूद होंगी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे सांसद। इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी इसमें भी राजनीति चाहती है। हमारी पार्टी ने दूसरे नेताओं के नाम दिए हैं। कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों के नाम सरकार को बताए। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार डेलीगेशन में होंगे शामिल। गौरव गोगोई का नाम होने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एनजीओ से जुड़ी है। राष्ट्रहित में गोगोई का नाम हटाए कांग्रेस। शिवसेना यूबीटी का केंद्र से सवाल। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शिवसेना यूबीटी के सांसद क्यों नहीं हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन में अपना नाम होने पर बोले, ओवैसी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बखूबी पूरा करूंगा। ओवैसी बोले, पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे पाकिस्तान कैसे भारत को अस्थिर कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को विधवा कर रहा है और बच्चों को अनाथ कर रहा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए खतरनाक बताया। कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम है इंडिया। ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखारी देश बताया। कहा, सीजफायर का ऐलान पीएम मोदी को करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेगा, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। जयशंकर के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया एक्सप्लेन। कहा, विदेश मंत्री के कहने का मतलब पाकिस्तान को चेतावनी देने से था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुस्साहस करने वालों को सबक सिखाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया तब ही आपको सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। मोहन भागवत ने कहा, विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। वेंकैया नायडू का बयान। बोले, कश्मीर हमारे लिए समस्या नहीं है, वो हमारा अभिन्न अंग है। अब सिर्फ एक ही एजेंडा है, पीओके को अपने देश में पूरी तरह शामिल करना। सुपोर में जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। असम पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट किया। पाकिस्तानियों से ओटीपी शेयर करने थे, भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चलाते थे। नागपुर के रजास सिद्दीक मामले की जांच अब एटीएस करेगी। पुलिस ने जांच से संबंधित दस्तावेज सौंपे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने पर राजस की हुई थी गिरफ्तारी। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ बाइकॉट अभियान तेज। यूपी से 18,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल। बाइकॉट के चलते तुर्की अजरबैजान को 2,000 करोड़ का हुआ नुकसान। फल, मसाला, मार्बल कारोबारियों ने भी किया बहिष्कार। नागपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम साय बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की किताब नरकातला हुआ लॉन्च। मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे मौजूद। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, अगर मुझे नर्क या पाकिस्तान चुनना होगा, नरक चुन लूंगा। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत के विकास पर की बात। जासूसी सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च के मिशन में आई बाधा। इसरो ने आज सुबह की थी लॉन्चिंग। तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में 708 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी बोले, अगर स्टेक होल्डर से बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बार बार चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। संत जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, कोरोना काल में सीएम नीतीश के असंवेदनशीलता ने मुझे राजनीति में लाया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक की, राजनीतिक हालात और नगर निकाय चुनावों पर की बात। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, बैठक में राज ठाकरे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, मुकेश गोयल समेत 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, सभी ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने चलाया राहत और बचाव का कार्य, मलबे में दबे लोगों को भेजा अस्पताल। एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन जारी, मलबे में की जा रही है तलाश। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, अशोकनगर में रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का शेड टूटा। नोएडा में भी तेज हवा और भारी बारिश से बुरा हाल, कई जगहों पर पेड़ गिरे, डीएम चौक पर ट्रैफिक लाइट पोल गिरा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया, हल्की बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलेंगी, यूपी में अगले 3 से 4 दिन हीट वेव का अनुमान। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात भी हुआ प्रभावित। तमिलनाडु के तिरुपत्थुर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। ओडिशा मौसम विभाग का अनुमान, अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी नहीं बढ़ेगी, कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। एमपी के इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने गर्लफ्रेंड के भाई की गोली मारकर की हत्या। फिल्मी अंदाज में शव को गड्ढे में दफनाकर कई किलो डाला नमक, आरोपी ने धोखे से मृतक को बुलाकर घटना को अंजाम दिया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की मौत, बदमाश पर हाईवे पर ट्रक लूटकर ड्राइवर की हत्या का आरोप है। यूपी के हापुड़ में एक यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड, फर्जी डिग्री मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, 9 लोग हिरासत में लिए गए। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला, इंदिरानगर के रहने वाले नितिन पांडे ने हजरतगंज कोतवाली में की शिकायत। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके से 3 अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, एक महिला ने सोशल मीडिया पर प्रेम संबंध के चलते किया सीमा पार, ट्रांसजेंडर बनकर रह रही थी। लखनऊ में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। होटल के किचन में लगी थी आग, सुरक्षा को देखते हुए होटल को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल फोन को किया बरामद, पुलिस ने फोन के मालिकों को लौटाए मोबाइल। ओडिशा के मयूरभंज में लोगों ने लेटकर किया प्रदर्शन, भगवान जगन्नाथ जी की जमीन को वापस करने की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में 2 चचेरे भाइयों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, सोशल मीडिया पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी ट्रेड रूट्स किए बंद, अब खाड़ी देशों से आने वाले शिपमेंट की भी हो रही है सख्ती से जांच। भगोड़े के आरोपों पर बायजू के फाउंडर सीईओ बायजू रविंद्रन बोले, मैं भगोड़ा नहीं हूं, सभी आरोप गलत, भारत में कंपनी बनाई, टैक्स भी भारत में चुकाया, कंपनी की छवि खराब करने के पीछे कुछ अमेरिकी बेस्ड लैंडर्स थे। 20 मई को ओपन होगा बुराना वीव्स का आईपीओ, 22 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपए। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ 21 मई को ओपन होगा, 23 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपए। केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया, सीपीओ, पामोलिन, सोयाबीन तेल, तिलहन में आई गिरावट। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर चौंकाने वाला बयान, किया बड़ा दावा, बोले अमेरिकी वस्तुओं पर भारत 100% शुल्क कम करने को तैयार, दोनों देशों के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। आरबीआई जल्द महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। भारतीय बाजार में लौट रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा, इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने करीब 4,500 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, पहला मैच आरआर और पीवीकेएस के बीच दोपहर 3:30 बजे से जयपुर में शुरू होगा मुकाबला। डीसी और जीटी के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला, शाम 7:30 बजे से दिल्ली में शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के रेस से बाहर, आरसीबी और कोलकाता के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द। बारिश की वजह से टॉस नहीं कर सके, दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने यूएई को 27 रन से हराया, परवेज हुसैन ने बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने अपने बैटिंग करते हुए बनाए 191 रन, यूएई की टीम 164 रन ही बना पाई। हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन, साधु संतों सहित गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में हुए शामिल।
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फिट इंडिया अभियान के तहत हैदराबाद में साइकिल मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में भी फिट संडे इंडिया ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी पहुंची मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट, ढोल नगाड़ा बजाकर किया गया स्वागत।